नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक झा रांची से। मेरा जो यूट्यूब चैनल का श्रृंखला है, इसमें मैं बेसिकली 3 तरह के वीडियोस को पिछले 1 साल से लगभग डालता आ रहा हूं, पोस्ट करता आ रहा हूं। पहला जो मेरा टाइप ऑफ वीडियोस रहता है वो इफेक्टिव एंड स्मार्ट पेरेंटिंग के ऊपर रहता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं ईश्वर की दया रही है कि मैं एक सफल पेरेंट हूं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे टॉप रैंक IITians हैं। बड़ा बेटा मेरा IIT कानपुर से पढ़ा है, उसके बाद वो IIM कलकत्ता से MBA भी किया है। बाद में उसने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी ESCP यूरोप से भी MBA किया हुआ है। छोटा बेटा मेरा IIT दिल्ली से पढ़ा है, टॉप रैंक था उसका 110। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर ली है और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। तो इफेक्टिव और स्मार्ट पेरेंटिंग के ऊपर मेरे काफी सारे वीडियोस हैं इसी चैनल पर। दूसरा मेरा टाइप ऑफ वीडियोस रहता है स्टूडेंट्स के लिए, सब तरह के स्टूडेंट, क्लास 1 से क्लास 12 तक, उनके प्रॉपर एकेडमिक अलाइनमेंट के लिए, और साथ साथ उनके चारित्रिक संस्कारवान हो, वो चारित्रिक विकास हो, उनमें मूल्यों पर आधारित उनका जीवन हो। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा सेकेंड टाइप ऑफ वीडियोस होता है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ मेरा जो वीडियोस रहता है इस चैनल पर, वो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन एग्जाम्स के ऊपर एक वीडियो, इस तरह से कई सारे वीडियोस मेरे सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के ऊपर आ चुके हैं, कई सारे आगे आने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये वीडियो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के ऊपर है। दोस्तों, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूं। मैंने अपनी पढ़ाई BIT मेसरा से की हुई है। उसके बाद मैंने 18 साल 2 बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया, टाटा स्टील में और लाफार्ज सीमेंट में। लेकिन पिछले 12 साल से जब से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में IIT और मेडिकल कोचिंग बिजनेस में जो डील करते हैं उन कोचिंग्स में आया हूं, मेरा अलाइनमेंट पूरा का पूरा बच्चों के प्रति है कि कैसे वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करें, इसके क्या गुर होते हैं जो सफल होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और साथ में उनका कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो सही इंसान भी बने, इसके ऊपर मेरा इंपिटस रहता है, फोकस रहता है। आते हैं आज के टॉपिक पर, मैथमेटिक्स ओलंपियाड। देखिए, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के 6 चरण होते हैं। मैं 6 चरण के बारे में अलग अलग डिस्कस करूंगा, उनके सारे सैलिएंट फीचर्स आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उनके नाम की, उनके सभी 6 स्टेप्स की बात की जाए। और उससे भी पहले कौन एलिजिबल है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, तो आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें क्लास 8, 9, 10, 11 के अलावा क्लास 12 ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। और सबके लिए सेम पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर क्लास 8 टू क्लास 12। यू मे बी सरप्राइज्ड, बट यस, दैट्स द ट्रुथ। क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है ना, वो क्लास 10 तक का ही बेसिकली सिलेबस रहता है। जिनका क्लास 10 तक पूरा सॉलिडली अपने मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर कमांड हो, उनका इस एग्जाम में मतलब काफी कुछ कवर हो जाता है, मेजर पोर्शन। तो अपन आते हैं कि क्या 6 स्टेजेस हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के। पहला स्टेज का नाम है प्री आरएमओ। आरएमओ मींस रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। दूसरा स्टेज RMO, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। तीसरा स्टेज INMO, INMO भी बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। 4th स्टेज IMOTC, इंडियन मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। ये ट्रेनिंग कैंप होता है कहां पर? HBCSE मुंबई में, होमी भाभा जहांगीर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, मुंबई में एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वहां एक्सपर्ट टीचर्स इस ट्रेनिंग कैंप को लेते हैं उन बच्चों के लिए जो INMO एग्जाम क्लियर किए हों, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जो कि 3rd स्टेज है। और IMOTC ट्रेनिंग कैंप के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, वो उसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, PDT बोलते हैं। और फाइनल 6th स्टेज जो है वो IMO है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। ये वो है जो फॉरेन में होता है, इंडिया से बाहर होता है ज्यादातर, क्योंकि ये जो कंडक्ट करती है जो कंट्री, सारे इंटरनेशनली सभी अपने अपने कंट्री के जो चुने हुए बच्चे पहुंचते हैं, उनके लिए IMO होता है। वो कहीं ना कहीं बाहर में रहता है ज्यादातर। क्या क्या USPs है इस एग्जाम का? ये 6 स्टेजेस से कोई गुजरने का क्यों सोचे? मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए कोई क्यों इतना मेहनत करे? क्योंकि एग्जाम क्रैक करना मजाक नहीं है, काफी टफ है। सही ढंग से प्रिपरेशन की जाए, सही मेंटरशिप के अंदर, सही गाइडेंस के ऊपर, तो एकदम संभव है। लेकिन हाँ, कठिन तो है। तो ये क्यों दिया जाए, इतना माथा पच्ची क्यों करे बच्चे? तो इनके USPs बताना चाहूंगा पहले मैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक क्यों क्लियर ना हो, कैसे क्लियर नहीं होता है। और एक बार क्यों क्लियर हो जाए, व्हाई समथिंग हैज टू बी डन, व्हाई एन एक्शन हैज टू बी टेकन, तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। तो अपन आते हैं यूनिक सेल्स प्रोपोजिशंस, USPs या इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम। तो पहला इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे का भी फ्यूचर में IIT में पढ़ने का मन हो, he wants to become an or she wants to become an IITian,
उसके लिए तो ये प्री आरएमओ और आरएमओ एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए क्लास 8, 9, 10 में रहते हुए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, इस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान उसकी माइंडसेट अलाइंड हो जाती है, मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाता है, उसका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आ जाती है उसमें, और वो मैथमेटिकली थिंक करने लगता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, जो कि बहुत ही निहायत ही आवश्यक है आईआईटी जैसे जी एडवांस जैसे पेपर को क्लियर करने के लिए। तो जो आईआईटी के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको क्लास 8, 9, 10 में प्री आरएमओ या दोनों क्लियर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और क्लास 8, 9 में कई बच्चे सिर्फ यही नहीं, इनमो भी क्लियर करते हैं। जैसे मेरे दोनों बेटे क्लास 9 में ही आरएमओ क्वालिफाइड हैं, और छोटा वाला बेटा मेरा क्लास 10 में आईएनएमओ इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड भी क्लियर किया था। अभी हम आते हैं यूएसपी बता रहे थे आपको हम, दूसरा क्या मेन यूएसपी है इस एग्जाम का, क्या फायदा है इस एग्जाम का मैथमेटिकल ओलंपियाड देने का। पहला तो हो गया आईआईटी के प्रति ओरिएंटेशन, दूसरा हो गया आईएसआई कोलकाता एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इसके अलावा चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। ये सब इंस्टीट्यूट में बी मैथ्स की और बी स्टैट की 4 ईयर डिग्री कोर्स होती है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो वहां उसके लिए अलग से एग्जाम होता है, सीएमआई के लिए भी और आईएसआई के लिए भी। तो ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई प्री आरएमओ आरएमओ क्वालिफाइड रहेगा तो इसका रिटन एग्जाम देने में आईएसआई का या सीएमआई का, सपोज वो मैथ्स में ही अपना कैरियर बनाना चाहे आगे जाकर के, तो वो एग्जाम में उसको काफी सहूलियत रहती है अगर वो प्री आरएमओ आरएमओ का प्रिपरेशन सीरियसली किया हुआ, क्रैक किया हुआ तो। और यहां तक कि इनमो जो बच्चे क्वालिफाइड रहते हैं उनको तो आईएसआई एग्जाम में सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कोई रिटन टेस्ट होता ही नहीं उनके लिए। मतलब आईएनएमओ क्वालिफाइड बच्चों की बात कर रहा हूं, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड थर्ड स्टेज क्वालिफाइड बच्चों की। तो तीसरा जो एडवांटेज इस तरह का आरएमओ का एग्जाम या रीजनल मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम, मैथमेटिकल ओलंपियाड देने का, वो है केवीपीवाई में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई। ये बहुत इजी हो जाता है क्रैक करना, इसका रिटन राउंड कम से कम, अगर कोई प्री आरएमओ आरएमओ या इनमो क्वालिफाइड हो तो। क्योंकि देखिए मैथ्स में 25 मार्क्स का मैथ्स पेपर रहता है केवीपीवाई के एग्जाम में, 100 मार्क्स का वो पेपर होता है और उसमें 25 मार्क्स का मैथ्स होता है। टोटल 55 मार्क्स अगर आपको आ गया तो जनरली रिटन क्वालिफाई हो जाता है केवीपीवाई का। तो 55 में 25 में मोर देन 20 मार्क्स ले आते हैं आरएमओ क्वालिफाइड बच्चे केवीपीवाई के पेपर में। तो बाकी 75 नंबर में ही तो आपको 30 नंबर ही तो लाना पड़ेगा, या 30-35 नंबर। सो इट बिकम्स इजियर टू क्रैक दैट इंपॉर्टेंट एग्जाम केवीपीवाई if you have really prepared well for mathematical olympiad during your class 8, 9, 10। केवीपीवाई एग्जाम क्लास 11 में होता है, क्लास 12 में होता है, और इसके ऊपर, इस एग्जाम के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो अगले महीने आएगा। मैं हर महीने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पिक करता हूं, उसके ऊपर मैं काफी रिसर्च करके एक ग्लिम्स देने की कोशिश करता हूं, उसके सारे साइंटिफिक फीचर्स बताते हुए, जैसे आज मैं मैथमेटिकल ओलंपियाड का दे रहा हूं। इसके पहले मैं जूनियर साइंस ओलंपियाड एनएससी जेएस एग्जाम का, एनटीएससी एग्जाम का दे चुका हूं, जिसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। चौथा जो एडवांटेज है मैथमेटिक्स ओलंपियाड देने का, वो है फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ना चाहता है, अंडर ग्रेड करना चाहे, या आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर ट्राई करना चाहे आफ्टर 12th, तो उसको भी बड़ा फायदा होता है अगर वो इनमो अवॉर्डी है तो। अगर आईएमओ अवॉर्डी है तब तो खैर मतलब दे पिक एंड चूज सच स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड अगर क्लियर किया हुआ बच्चा है तो। और इनमो अवॉर्डी को भी बहुत फायदा मिलता है, उसको रैंक्स में, उसको जो पॉइंट्स मिलते हैं एडमिशंस में, बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता है इन सब, या स्कॉलरशिप मिलती है इन सब आईवी लीग कॉलेजेस में, तो उसमें काफी फायदा होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में, अगर आप आईएमओ या इनमो लेवल के क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो ये 4 बड़े बड़े रीजंस है क्यों मैथमेटिकल ओलंपियाड हर बच्चे को देना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट थिंकिंग मेरा आईएमओ और इनमो इतना टफ चीजें हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, चलिए प्री आरएमओ और आरएमओ ये कम से कम ऑनेस्टली ट्राई करिए, कम से कम आईआईटी के प्रिपरेशन में मैथ्स के प्रति ओरिएंटेशन तो हो जाएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो डेवलप हो जाएगा, थिंकिंग एबिलिटीज तो आ जाएगी, माइंडसेट अलाइन तो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इस एग्जाम में, मैथमेटिकल ओलंपियाड के एग्जाम में, आरएमओ एग्जाम में सिलेबस का कुछ आइडिया देते हैं आपको। देखिए प्रमुखतः 5 मेन टॉपिक्स हैं जिसपे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी या काफी डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। प्री आरएमओ तो वैसे आप इसमें से कोई भी 1-2 को चूज करके, टॉपिक्स को चूज करके उस पर अगर मास्टरी कर लेंगे तो प्री आरएमओ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मैं इन टोटल अगर बात करूं तो इन 5 में आपको अच्छी खासी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडीज करनी पड़ेगी। क्या क्या 5 टॉपिक्स हैं? पहला अलजेब्रा, दूसरा जियोमेट्री, तीसरा नंबर थ्योरी, उसके बाद इनइक्वालिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेटोरियल्स। अलजेब्रा में क्या क्या कवर करते हैं?
quadratic equation, linear equation, polynomials, ratio and proportion, sequence and series. ज्योमेट्री में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री, सर्कुलर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलीगॉन्स. नंबर थ्योरी में जो टॉपिक्स अपन कवर करना जरूरी है वो सब है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी. इसके अलावा इनइक्वालिटीज में कैलकुलस का पार्ट नहीं रहता है, और कॉम्बिनेट्रिक्स मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो ये सिलेबस मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया. अच्छा, इन सब चीजों को कवर करने के लिए रेफरेंस बुक और स्टडी मटेरियल्स क्या क्या एडवाइजेबल है वो भी मैं भी बताऊंगा आपको. हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, थ्रू विच रेफरेंस बुक्स, थ्रू विच प्लेटफॉर्म्स. तो देखिए, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 8, 9, 10, 11 तो करना ही करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा. वो तो मतलब वो बेसिक्स है प्री आरएमओ के लिए भी. और उसके अलावा आपको एक किताब है सीटीपीसीएम, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. बहुत सीखता है इस प्री आरएमओ प्रिपरेशन के लेवल के लिए. इसके अलावा मैथमेटिकल सर्किल्स, फिर एक किताब है प्रॉब्लम प्राइमर फॉर द ओलंपियाड, फिर एक बुक है एन एक्सकर्सन मैथमेटिक्स, न्यू एज पब्लिकेशन की. ये बहुत अच्छी किताब है, एन एक्सकर्सन मैथमेटिक्स. और पास्ट पेपर्स ऑफ आरएमओ रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, पास्ट पेपर्स ऑफ इनमो इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, पास्ट पेपर ऑफ आईएनजेएसओ भी इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. ये क्या है? ये एनएससीजेएस का नेक्स्ट लेवल एग्जाम है, जूनियर साइंस ओलंपियाड का. और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं कि एनएससीजेएस क्या होता है, आईएनजेएसओ क्या होता है. तो उसके पास पेपर्स भी, मैथमेटिक्स पार्ट उस पेपर में जो रहेगा वो इस एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया लगता है. उसको भी अगर आप पास पेपर ऑफ आईएनजेएसओ करेंगे, एटलीस्ट द मैथमेटिक्स पार्ट, तो इस आरएमओ में बहुत हेल्प करेगा वो आपको. इसके अलावा हॉलैंड नाइट की जो अलजेब्रा की बुक है, या हॉलैंड नाइट की जो नंबर थ्योरी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है इसके लिए. और देखिए, मतलब एक्सट्रीम लेवल के लिए, आगे के लेवल के लिए, इनमो के लिए या आईएमओ के लिए 2 फॉरेन राइटर्स की बुक बहुत ज्यादा एडवाइज्ड है. एक है आर्थर एंजल की और दूसरा है टीटू एंड्रेस्की की. इनमो आईएमओ के लिए ये दोनों एडवांस लेवल की बुक्स भी पढ़नी पड़ती है बच्चों को. अब मैं आगे ये कवर करूंगा, ये जो 6 स्टेजेस हैं इसके मैथमेटिकल ओलंपियाड के, उनको बारी बारी से हम टेकअप करेंगे और थोड़ा थोड़ा हर स्टेज के बारे में आपको बताएंगे. तो पहला स्टेज क्या था? प्री आरएमओ, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो ये एग्जाम कराता कौन है प्री आरएमओ का? एमटीए, मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन. पहले 2016 तक, हाँ 16 तक प्री आरएमओ का एग्जाम होता नहीं था. कोई कोई स्टेट्स कराते थे, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लेवल आरएमओ, जिसको आज सेकेंड स्टेज कहते हैं हम लोग, ये 2017 से शुरू हुआ है कि प्री आरएमओ पूरा पैन इंडिया लेवल पर होने लगा है. उसके पहले 16 तक आरएमओ एग्जाम ही होता था. पहला स्टेज आरएमओ ही था, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड. कंडक्टिंग बॉडी तो वही थी, मैथमेटिकल टीचर एसोसिएशन. तो प्री आरएमओ जो है ना, ये 30 अपनी कंट्री को 30 रीजन में बांटे हैं ये लोग. एमटीए ने 30 रीजन में बांटा है. These regions are not exactly like states नहीं बोलना चाहता हूं मैं, बट ये रीजन्स में डिवाइडेड है. तो संडे के सेकेंड संडे ऑफ अगस्त में जनरली प्री आरएमओ का एग्जाम रहता है. 2017 से हुआ. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सेकेंड संडे ऑफ अगस्त में जो पेपर होगा प्री आरएमओ का, उसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है जून मंथ से. 2019 में, लास्ट ईयर 19 में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बच्चे प्री आरएमओ का एग्जाम में बैठे थे. किन किन क्लासेस को मिला के, मैंने पहले ही बता दिया, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 को मिला करके. इसका एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है? देखिए, इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं. 3 आवर का पेपर रहता है. प्री आरएमओ की बात करें, हम पहला स्टेज की बात कर रहे हैं सब कुछ आपसे. तो ये 30 क्वेश्चंस जो है, उसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6, ये 6 क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के होते हैं. अगले जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं, क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 21 तक. और लास्ट के जो 9 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 22 से क्वेश्चन 30 तक, ये 5-5 नंबर के होते हैं. इनको आप जोड़ेंगे, 6 into 2, 6 क्वेश्चंस एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स, 12, 15 questions at the rate of 3 marks, 45, and last 9 questions, tougher ones, at the rate of 5 marks, 45. तो 45 plus 45 plus 12, 102 मार्क्स का प्री आरएमओ का पेपर होता है. 3 आवर्स का पेपर होता है, 30 क्वेश्चंस. कट ऑफ क्या रही है? जनरली 15 से ऊपर जो बच्चे ले आते हैं, उनका प्री आरएमओ क्लियर हो जाता है, स्पेशली अगर वो क्लास 8, 9, 10, 11 के हो. क्लास 12 वालों के लिए 20 प्लस इज अ सेफ लिमिट फॉर गेटिंग क्वालिफाइड इन प्री आरएमओ लेवल and qualifying for RMO.
इसका पेपर जो होता है उसमें ओएमआर शीट में आपको 2 डिजिट का, सॉरी, सिंगल एंड डबल डिजिट का आंसर रहता है। जैसे नंबर आंसर कैन बी 6, तो आपको 06 कलर करना रहेगा। अगर आंसर है 88 तो 88 को कलर करना पड़ेगा। सिंगल या डबल डिजिट का आंसर रहता है, मीन टू से। अच्छा, प्री आरएमओ एग्जाम कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? आई मीन आरएमओ के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं? तो देखिए 28 रीजन्स से हर रीजन से 300 बच्चे क्लास 8 से 11 के बीच में और 60 बच्चे क्लास 12 के हर रीजन से क्वालिफाई करते हैं प्री आरएमओ। तो ये हो जाता है 300 + 60 × 28, ये लगभग 11,000 बच्चे हो जाते हैं। इसके अलावा 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम क्लास 8 to क्लास 11 फ्रॉम जेएनवीज एंड केवीज। जेएनवीज जवाहर नवोदय विद्यालय और केवीज केंद्रीय विद्यालय संगठन, इन दोनों से 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम क्लास 8, 9, 10, 11 ये क्वालिफाई करते हैं प्री आरएमओ। और इन्हीं दोनों संगठन से, इन्हीं दोनों संस्थाओं से, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं केवीज एंड जेएनवीज, इनसे क्लास 12 के सारे बच्चे जितने अपीयर करते हैं उनमें से 1% ये भी प्री आरएमओ क्वालिफाई करते हैं। तो फाइनली अमूमन 14 से 15,000 बच्चे प्री आरएमओ क्वालिफाई करते हैं। ये बच्चे एलिजिबल होते हैं आरएमओ एग्जाम देने के लिए, जो स्टेज 2 है। अब आरएमओ एग्जाम में कितना क्वेश्चन रहता है? 6 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 3 आवर्स का पेपर रहता है। एमटीए ही इसको भी कंडक्ट करता है, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, और हर रीजन में रीजनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त हैं, वो ये एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। इसमें जो बच्चा 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंप्लीटली और 1 या 2 पार्शियली कर लेगा, उसका जनरली आरएमओ एग्जाम क्लियर हो जाता है और वो इनमो के लिए क्वालिफाई कर जाता है, आईएनएमओ के लिए, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए, जो कि नेक्स्ट स्टेज है। कितने बच्चे का सीट होता है आईएनएमओ के लिए? जनरली 30 बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्लास 8, 9, 10, 11 के सभी सभी रीजन से, और 6 बच्चे क्लास 12 के। इसके अलावा 5 एडिशनली गर्ल्स स्टूडेंट्स क्वालिफाई करती हैं हर रीजन से इन आरएमओ एग्जाम। तो ये जो है 30 + 6 + 5 × 30, तो ये 41 × 30 मतलब लगभग 1200 बच्चे क्वालिफाई करते हैं आरएमओ एग्जाम को, एंड दे बिकम एलिजिबल फॉर 3rd स्टेज, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, आईएनएमओ एग्जाम। आईएनएमओ एग्जाम में क्या होता है? इसमें 4 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहता है, 6 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। सभी बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप के, बहुत ही सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं आरएमओ और इनमो में। कोई स्पीड का ये रेस नहीं होता है, एक्यूरेसी का होता है, मैथमेटिकल थिंकिंग का होता है। बहुत फास्ट बनाने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, कोई कैट का पेपर नहीं है। और एचपीसीएसई इसको कंडक्ट करता है, पहला दोनों स्टेज कंडक्ट करता है एमटीए, और दूसरा अब से जो है आईएनएमओ हुआ, या इसके जो कैंप्स हैं फेज 5 वाले, 4 वाले, और ये सब एचपीसीएसई कंडक्ट करता है। तो आईएनएमओ एग्जाम एचपीसीएसई कंडक्ट करता है। इसमें 4 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, 30 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करता है। अब वो रीजनल कोऑर्डिनेटर वाली या रीजन्स वाली कोई बात नहीं रह गई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, रीजन्स जो 30 है ना इंडिया में, दे आर नॉट एज पर स्टेट्स। वो रीजन्स जो है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ बिहार तो एक ही स्टेट है, लेकिन ये 2 रीजन है। महाराष्ट्र, गोवा, इसको एक रीजन बोलते हैं, मुंबई एक सेपरेट रीजन है। अब आते हैं अपन फिर से इनमो पर, आईएनएमओ पर, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड पर। इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? 30 क्वालिफाई फ्रॉम क्लास 8 to क्लास 11, 6 स्टूडेंट्स क्वालिफाई फ्रॉम क्लास 12, एंड 5 गर्ल्स ऑल्सो क्वालिफाई फॉर EGMO, यूरोपियन गर्ल्स मैथ्स ओलंपियाड, थ्रू आईएनएमओ एग्जाम। उनका एक सेपरेट यूरोपियन गर्ल्स मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट होता है। इसके अलावा ये 30 और 6 बच्चे जो आईएनएमओ क्वालिफाई किए, कैंप के लिए क्वालिफाई किए, 4th स्टेज के लिए, जिसको बोलते हैं IMOTC। ये जो है IMOTC एचपीसीएसई में ही होता है, 20 डेज की कैंप होती है। तो 30 बच्चे क्वालिफाई करते हैं आईएनएमओ एग्जाम क्लास 8 से 11 के बीच में, 6 बच्चे क्लास 12 के। ये सभी बच्चे जाते हैं एचपीसीएसई में मुंबई में, और वहां पर 20 दिन का कैंप अटेंड करते हैं, जो स्टेज 4 कहलाता है। और वो उसमें फिर 6 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, और आईएमओ कैंप के बाद, आईएमओ ट्रेनिंग कैंप के बाद वहां एग्जाम्स होती है, उसके थ्रू 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन 36 बच्चों में से, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आईएमओ के लिए, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये 6 बच्चों का 10 दिन का एडिशनल कैंप होता है, जो स्टेज 5 कहलाता है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, PDT। और ये PDT यही 6 बच्चे अटेंड करते हैं। इस स्टेज के बाद कोई फर्दर कम नहीं होते, 6 के 6 हो जाते हैं। और ये 6 साथ में 4 मेंटोर्स भी जाते हैं एचपीसीएसई के जो प्रोफेसर्स हैं उनमें से,
4 मेंटर्स जाते हैं। ये लोग सभी इंडिया को का प्रतिनिधित्व करते हैं इंटरनेशनल फोरम पर, जहां भी जिस भी कंट्री में आईएमओ का एग्जाम उस साल कंडक्ट होना रहता है। वहां पर आईएमओ में कितने क्वेश्चंस रहते हैं? आईएमओ एग्जाम में 2 बार रिटन टेस्ट होता है, दोनों बार 3-3 क्वेश्चंस रहते हैं उस 4.5 घंटे के पेपर में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक चीज मैं मिस कर गया था। आईएमओ एग्जाम के बेसिस पर कैंप के लिए सेलेक्ट होते हैं 30 बच्चे और 6 बच्चे, मैं बता चुका हूं आपको। 45 बच्चे एडिशनली सेलेक्ट होते हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। ये कैंप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है 45, लेकिन इनको HPCSE सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देता है। इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? एक तो इनकी बायोडाटा में ये वैल्यू ऐड करता है सीवी में, और दूसरा अगले साल अगर ये देना चाहे एग्जाम तो इनको आरएमओ और प्री आरएमओ यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 नहीं देना पड़ेगा। ये डायरेक्टली इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड इनमो लेवल का एग्जाम में बैठेंगे, जिनको पिछले साल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जिन 45 बच्चों को HPCSE के द्वारा मिला था। They have missed the camp, they have missed the selection for camp, but they have got certificate of merit. लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस साल, पिछले साल कोविड के दौरान 2020 में सेकेंड संडे ऑफ अगस्त में जो होता है आपका प्री आरएमओ एग्जाम, वो नहीं हुआ। और प्री आरएमओ और आरएमओ को मर्ज करके, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 को मर्ज करके कंबाइंड वे में एमटीए ही कंडक्ट करने जा रही है 17 जनवरी 2021 को। यही जो 17 जनवरी आने वाला है 2021 में। और उस एग्जाम के बेसिस पर 500 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो फिर डायरेक्टली आईएनएमओ के लिए बैठेंगे, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए। यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 मर्ज हो गया इस बार। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट वही है प्री आरएमओ वाला, 30 क्वेश्चंस 102 मार्क्स के, लेकिन ये प्री आरएमओ कंबाइंड फॉर्मेट में हो रहा है इस साल। आज का पूरा वीडियो मेरा डेडिकेटेड था मैथ्स ओलंपियाड के ऊपर। इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड वीडियोस मैं और भी बनाने वाला हूं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट्स जो हैं ये काफी रिच कंटेंट्स हैं, कम समय में इसको शेयर करें अपने उन सभी पेरेंट्स के बीच में, उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में जो आज क्लास 5 से ही आगे के सारे बच्चों के बीच में। क्योंकि देखिए एग्जाम्स तो होंगे, क्लास जब वो बच्चे 8 में आएंगे उसके बाद ही एलिजिबल होंगे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन के एग्जाम का तो हाईली टेक्निकल वीडियो भी है नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं हम सब्जेक्ट सिलेबस को। हम तो उस एग्जाम के बारे में एक फील दे रहे हैं ना, प्रोसेस बता रहे हैं ना, एग्जाम का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, यूएसपीज बता रहे हैं। ये क्लास 5 का बच्चा या उसके पेरेंट को भी जानना चाहिए। तो क्लास 5 से सभी बच्चों को, 10 तक के बच्चों को जरूर आप शेयर करें इस तरह के वीडियोस को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिस्पेक्टेबल ओलंपियाड एग्जाम्स हैं उन सब के ऊपर मेरा बारी बारी से हर महीने एक कम से कम वीडियो आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर से हिट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मेरे वीडियोस को लगातार सुनते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग फॉर मेकिंग इट बिग in all competitive exams wherever they want to qualify. Thank you.